चलिए आज हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 11। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। रियल नंबर आप जानते हैं, कंटिन्यू पढ़ते आए हम लोग। रियल नंबर इट मीन किसी भी नंबर के स्क्वायर करने के बाद यदि वो पॉजिटिव आ जाए दैट इज द मीनिंग ऑफ रियल, और यदि किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद यदि वो नेगेटिव आ जाए दैट इज द मीनिंग ऑफ अनरियल और इमेजिनरी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन दैट इज द पार्ट ऑफ इमेजिनरी प्लस रियल, दैट इज द पार्ट ऑफ इमेजिनरी प्लस रियल। सो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। यानी इमेजिनरी नंबर का मतलब इमेजिनरी आई से शुरू होता है। इमेजिनरी जिसको हम लोग स्क्वायर करने के बाद ये दिखाते हैं कि इसका स्क्वायर नेगेटिव आता है। एज फॉर एग्जांपल यू सी, जैसे मान लीजिए मैंने ये रूट अंडर माइनस ए का स्क्वायर किया यानी माइनस ए हो गया, रूट अंडर माइनस बी का स्क्वायर किया यानी माइनस बी हो गया, रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर किया यानी माइनस 1 हो गया, रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर किया यानी माइनस 2 हो गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। और देखिए ये माइनस 3 का स्क्वायर किया दैट इज इक्वल टू माइनस 3। सो जितने भी नंबर दिख रहा है ये सारे के सारे नंबर ये नंबर इमेजिनरी है। और इमेजिनरी नंबर आई से शुरू होता है। इमेजिनरी आई से शुरू होता है। जैसे हम लिखते हैं ऐसे इमेजिनरी, ये हो गया इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी आई से शुरू होता है, इसीलिए हम लोग इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का सहारा लेते हैं। सो देखिए क्या है इमेजिनरी। हमने कहा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव दैट इज इमेजिनरी। और इसी को उल्टा यदि बोले स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव दैट इज रियल, उसको हम लोग रियल बोलते हैं। सो अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। देखिए हम एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल्स 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल्स 0। अब इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1 हमने लिखा। अब आप देख लो ये जो एक्स है ना दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक्स इक्वेशन का रूट है, लेकिन इसकी जो रूट है वो रूट से जो मिला है वो हमारा रूट अंडर माइनस 1 है। यानी रूट अंडर माइनस 1 आप देख लीजिए, रूट अंडर माइनस 1 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सी ये रूट अंडर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 यानी इमेजिनरी। क्या मिला, इमेजिनरी। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1 दैट इज इमेजिनरी। तो इमेजिनरी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, इसलिए हम लोग आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 यानी इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर है तो आई से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ये देखिए सो ये आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हमने जो लिखा ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। और यहां से ये जो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 है एक फार्मूला की तरह काम करेगा। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ये फार्मूला की तरह काम करेगा, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई। चलिए उसके तरफ चलते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ आई, देखिए आई का इंटीग्रल पावर तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे
पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई और पावर ऑफ आई एक ही मतलब है। अब देखिए जैसे यहां पे है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, अब इसी तरह से आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई, अभी आई स्क्वायर -1 है, सो -1 इंटू आई दिस इज इक्वल टू -i। उसी तरह से आई का पावर 4, आई स्क्वायर को होल स्क्वायर यानी -1 के स्क्वायर को होल स्क्वायर यानी 1 मिला, यानी आई का पावर 4 1 मिला। उसी तरह से आई का पावर 5 हम लोग लेते हैं तो आई का पावर 4 इंटू आई करेंगे, क्योंकि आई के पावर 4 मिल चुका है, सो 1 इंटू आई दिस इज इक्वल टू आई। उसी तरह से आई का पावर 6, आई के पावर 6 को आई स्क्वायर का होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि पावर 6 है, सो आई स्क्वायर का होल क्यूब कर देंगे, और आई स्क्वायर -1 है तो आप -1 का होल क्यूब कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू -1। क्यों? -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा। इसी तरह से आई का पावर 7 लिखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई का पावर 6 इंटू आई, तो आई का पावर 6 -1 मिल गया और इंटू आई करेंगे तो ये -i हो गया, -1 इंटू आई -i हो गया। उसी तरह से आप देखिए आई का पावर 8, आई के पावर 8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर 4, आई स्क्वायर -1 है, -1 का पावर 4 लिखेंगे यानी 1 मिलेगा। अब देखिए आई का पावर 9 लिखते हैं तो आई का पावर 8 इंटू आई का पावर 8 1 मिला और इंटू आई दिस इज इक्वल टू आई। अब देखिए थोड़ा समझते हैं इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या क्या और भी संभावनाएं हो सकता है, क्या मिल सकता है। आइए इसके तरफ एक नजर डालते हैं। तो देखिए ये जो 3 था तो -i मिला, 5 था तो i मिला, 7 था -i मिला, 9 था i मिला। अब देखिए आगे आपको 10 मिलेगा। 10 में अब आप यहां से ऐसे समझो आई स्क्वायर था तो -1 मिला, ये देखिए i4 है तो 1 मिला, फिर देखिए i6 है तो -1 मिला। 4 के डिफरेंस में चलता है। 3 वेराइटीज का आंसर हम लोग को मिला अभी तक, ऐसे समझिए 3 वेराइटीज का आंसर मिला, सॉरी 4 वेराइटी हो गया, एक हो गया -1, एक हो गया -i, एक हो गया i और एक हो गया 1। ये 4 वेराइटी का आंसर है और चारों 4 के डिफरेंस में चलता है। देखिए समझिएगा ठंडे दिमाग से, बाद में आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? देखिए आई स्क्वायर -1 है तो फिर देखिए आप आई का पावर 6 -1 मिला, 4 का डिफरेंस, आगे आई का पावर 10 भी -1 मिलेगा। देखिए आई का पावर 10, आई का पावर 10 दिस मीन्स आई का पावर 9 इंटू आई, ऐसे आई का पावर 9 यहां आई मिला हुआ है, सो आई इंटू आई स्क्वायर देखिए -1 मिला, आई स्क्वायर -1 मिला। अब देखिए समझते हैं 1 बाय 1। मैंने कहा 4 वेराइटी का आंसर मिला है, 4 ही वेराइटी है जिसमें 1 है, -1 है, आई है और -i है। ये 4 वेराइटी का आंसर मिल रहा है इसमें पावर नोटेशन में, इंटीग्रल पावर नोटेशन ऑफ आई। तो अब देखिए आई स्क्वायर -1 था, आई का पावर 6 भी -1 मिला, आई का पावर 10 भी -1 मिला, यानी 4 के डिफरेंस में आई स्क्वायर यानी आई का पावर 2 है तो -1 मिला, फिर 6 है तो -1 मिला, 10 है तो -1 मिला। अब 10 के आगे 4 चले जाइए, 14 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, उसी तरह से 30 आ जाएगा। अब आपसे कोई सवाल ये करे कि आई का पावर 30 कितना होगा और आपको ये पता है
कि 4 के डिफरेंस में -1 मिल रहा है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि i का पावर 30 दैट इज -1। -1 ऐसे भी नहीं भी मालूम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं i का पावर 30 इट मीन्स आप लिख सकते हैं i स्क्वायर का पावर 15। i स्क्वायर -1 है, आप 15 लिखेंगे, -1 देखिए मिल गया। लेकिन मान लीजिए इतना हमको लिखना जरूरी नहीं है, टाइम को बचाना है, और ये हमको याद है कि 4 वेराइटीज का आंसर है और चारों 4 के डिफरेंस में जाता है, तो हम लोग आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 4 ही याद रखना है। 4 कौन सा 4? आई स्क्वायर याद रखना है, आई क्यूब याद रखना है, आई 4 याद रखना है और आई 5 याद रखना है। ये 4 ही रखना है, स्क्वायर, क्यूब, 4 और 5। अब देखिए आपके साथ चलते हैं, आई क्यूब है तो आई क्यूब है, आई क्यूब कितना मिला? -i मिला। अब 3 है पावर, 3 के आगे 4 बढ़े कितना? 7 हो जाएगा, यानी आई का पावर 7। आई का पावर 7 देखिए वापस -i है कि नहीं। अब आपसे कोई ये पूछे, देखिए 4 के डिफरेंस में चल रहा है तो आई क्यूब है, तो 3 और 4 7 हो गया, 7 और 4 11 हो गया। आपसे कोई ये पूछे आई का पावर 11 कितना हो जाएगा जी, तो क्या जवाब देंगे? -i। क्यों? क्योंकि आई क्यूब आपको -i मिला है और 4 के डिफरेंस में सेम रिजल्ट प्रोडक्ट कर रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। तो हम ज्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा है ये 4 चीज हम लोग याद कर ली। आई स्क्वायर है तो -1 हो गया, आई क्यूब है तो -i हो गया, आई 4 है तो 1 हो गया, आई 5 है तो -1 हो गया, सॉरी i हो गया, आई 5 है तो i हो गया। तो अभी 4 ही याद रखेंगे हम लोग। अब आप देखिए i4 1 है, अब 4 है, i का पावर 4 है और उसका वैल्यू 1 मिला, तो 4 के मल्टीपल में चले जाइए, i का पावर 8, 4 के बाद कितना आएगा? i का पावर 8, i का पावर 8 देख लीजिए कितना? 1 है। अब आपसे कोई पूछे कि i का पावर 12 कितना होगा जी, आप क्या जवाब देंगे? 1, क्योंकि 4 से डिविजिबल चल रहा है। अब उसी तरह से i का पावर 12 के बाद 16 हो जाता है, i का पावर 16 कितना होगा जी, आप क्या बोलेंगे? 1। उसी तरह i का पावर 100, i का पावर 100 देखिए 4 के मल्टीपल में चल रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। i का पावर 100, अब देखिए इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। i का पावर जो है हम 100 लेते हैं तो क्या करेंगे, इसको 4 ले लें, यहाँ 25 हो जाएगा। सी, तो i का पावर 4 1 है और 1 का पावर 25 है, 1 को 25 बार गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बुद्धि खर्च हम लोग यदि करें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं भी पड़ सकता है और आपके पास टाइम का बचत हो सकता है। सिर्फ जरूरत है 4 चीजों को याद करने का। आई का इंटीग्रल पावर नोटेशन में 4 ही वेराइटी का आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 वेराइटी का आंसर आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। अब चलते हैं आई का जो पावर नोटेशन है, इनवर्स पावर नोटेशन ऑफ आई। थोड़ा एक नजर उसको भी देख लेते हैं। इनवर्स पावर नोटेशन ऑफ आई, इनवर्स पावर नोटेशन ऑफ आई, इनवर्स पावर नोटेशन ऑफ आई। इनवर्स पावर नोटेशन ऑफ आई। अब देखिए एक नजर इसको देखते हैं, इनवर्स पावर नोटेशन ऑफ आई। पहला देखते हैं, आई का पावर -1 यानी 1/i लिखेंगे, 1/i। अब 1/i देखिए 1 है, 1 के लिए क्या लिख देंगे? आई का पावर 4। आसान उपाय है। अब आप देखिए आई का पावर 4 और डिनोमिनेटर में आई है, एक आई डिसमिस हो जाएगा, तो आई का पावर 3 और आई का पावर 3 -i होता है। देख लीजिए आई का पावर 3 - i होता है, सो ये बन गया। अब उसी तरह से आई का पावर -2 तो 1/i² लिखेंगे और 1 को आई का पावर 4, ये हो गया i²। अब देखिए 2 डिसमिस हो जाएगा तो बच जाएगा कितना? आई का पावर स्क्वायर, और ये कितना होता है? -1। उसी तरह से
आई का पावर -3 देखिए 1 बाई आई का पावर 3 लिखेंगे, 1 को आई का पावर 4 और आई का पावर 3 हो गया, 3 डिसमिस हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा आई, तो इसका आउटपुट आई मिल गया। अब देखिए उसी तरह से आई का पावर -4 तो 1 बाई आई का पावर 4 और 1 के लिए आई का पावर 4 और इधर भी 4, कितना मिला 1, डिसमिस हो गया 1 मिला। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, आई का पावर -5 सो 1 बाई आई का पावर 5 लिखेंगे और 1 के लिए अब देखिए आप 4 नहीं लिखेंगे, अब 8 लिख देंगे, क्योंकि आई का पावर 8 भी 1 होता, ये 5 हो गया। अब देखिए बेस सेम है तो 8 - 5 3 हो गया, यानी कितना हो गया आई का पावर 3, दिस इज इक्वल टू -i, आई का पावर 3 -i। इस तरह से हम लोग आई के जो इंटीग्रल पावर है इधर हम लोग पॉजिटिव लिए और इधर इंटीग्रल पावर नेगेटिव लिए, जिसको इनवर्स पावर नोटेशन ऑफ आई भी हमने लिखा। इसका मतलब हुआ कि आई के रिस्पेक्ट में बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। यानी अब नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको देंगे जिसमें अब इसका यूजेज लिखेंगे, यूजेज। लेकिन एक चीज और, थोड़ा सा छोटा चीज है, हम उसको भी एक नजर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की चीज है, उसको एक नजर हम लोग देख लें, समझ लें, क्योंकि फिर कभी कभी छोटा छोटा चीज ना इसी तरह से छूटते चला जाता है। तो देखिए ऐसे आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, √a इंटू √b दिस इज इक्वल टू -√ab, इसको समझना है। अब देखिए √a का मतलब हो गया √a इंटू √1 और √1 का मतलब हो गया i, सो ये हो गया i√a ऐसे। इसी तरह से √b को √b इंटू √1 लिख सकते और ये i हो गया तो हो गया i√b। ये दोनों अलग अलग हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखिए ये जो एलएचएस पार्ट है कि √a इंटू √b दिस इक्वल्स, अब देखिए √a i√a है और ये i√b है, i इंटू आई स्क्वायर हो गया और ये हो गया √ab। अब आप देखिए आई स्क्वायर का मतलब -1 है, सो ये ab हो गया, यानी आप -ab लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि -1 है, सो इट मीन √a इंटू √b दिस इज इक्वल टू -√ab, ये मिला। कभी भी ऐसा नहीं है कि √a इंटू √b दिस इक्वल्स √ab, नहीं, आप देख लीजिए, हाँ लॉजिकल जवाब आपके पास है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सॉल्यूशन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी सिर्फ इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने देखा। सो थैंक यू, आप समझ गए होंगे।